आज मैं आपके सामने इस बात पे चर्चा करने जा रहा हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान इतना पीछे क्यों है। आज मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं। अगर कोई रहनुमा है भी तो वो सिर्फ अपने लिए है, अपने मफाद के लिए है और अपने काम के लिए है। जो मुसलमानों के लिए कहता है कि हम रहनुमा है, मुसलमानों का ऊँट लेता है, मुसलमानों को यूज करता है, लेकिन मुसलमानों के लिए आज तक किसी ने भला नहीं किया। अब सबसे बड़ी कमी यह है कि रहनुमा क्या करे। हमारे अंदर ये कमी है कि अगर हमको अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है, अपनी कौम को आगे बढ़ाना है, तो उसका सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है अपने आप को हम लोग जो है ना तालीम के अंदर बहुत ज्यादा पीछे। आज हमारे पीछे और मुसलमान इतना क्या कहते हैं पसमानदा का मुसलमान हो चुका है और सबसे निचले स्तर पे जो जा चुका है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह वो है ये है कि हम जो है तालीम के अंदर बहुत पीछे। मुसलमान सबसे ज्यादा इस देश के अंदर तालीम में पीछे। दलित से भी बदतर हालात है इस देश के अंदर मुसलमानों का तालीम के मामले में। किसी भी कौम, अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको शिखर तक पहुंचना, ऊंचाई तक पहुंचना, तो आपको तालीम के मैदान में आगे आना होगा। इसलिए हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि हम और आप जो है एक वक्त की रोटी कम खाएं और अब क्या करते हैं कि पहनने में कम खर्च करें और दीगर अखराजात में कम करके, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर दें। क्योंकि तालीम याफ्ता लोग अगर सियासत करते हैं तो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित समाज का आदमी, एक सबसे निचले तबका का आदमी, जिसके हाथ से कोई खाना पसंद नहीं करता था, कोई पीना पसंद नहीं करता था, कोई अपने बासु में बैठाना पसंद नहीं करता था, लेकिन वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अपनी तालीम के बदौलत इतनी ऊंचाई पर गए कि पूरे हिंदुस्तान के संविधान को लिखने का काम किया। तो इसलिए हम मुसलमान जो है सबसे ज्यादा अगर पीछे हैं वो तालीम के मैदान में पीछे हैं। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को चाहिए कि तालीम के साथ साथ एक दूसरे की मदद भी करें। मान लीजिए कोई तालीम में अगर पीछे हो रहा है तो जिसके पास अल्लाह ने सलाहियत दी है, इस्तिताअत दिया है, तो चाहिए कि दूसरे। तालीम का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ दीनी तालीम, दुनियावी तालीम में भी आप आगे बढ़ेंगे। जब तक कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे तालीम में, तब तक कि आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। आज देखिएगा सियासत के अंदर रैली होगी, जलसा जुलूस होगा, सबसे ज्यादा मुसलमानों का नौजवान लड़का लोग जो है उसके अंदर नजर आता है। आज मुसलमानों की हालत यह है कि वो सुबह में जो है क्या करते हैं कि देखिएगा तो सबसे लेट अगर उठने वाला है तो वो मुसलमान का बच्चा उठता है सो करके। 10 बजे उठेगा, 11 बजे उठेगा, 12 बजे उठेगा, क्या वो हासिल करेगा? जो कौम जागेगी वही पाएगी। आज देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर कितनी जातियां और कितने धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ तो कई धर्म के, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई धर्म के लोग रहते हैं और कितनी जातियां के लोग रहते हैं, लेकिन सब में अगर जाति के एतबार से भी देखा जाए तो सब में पिछड़ा हुआ मुसलमान है। और कौम के एतबार से देखा जाए, आप देख लीजिए कि क्या कहते हैं कि ईसाई की कितनी आबादी है, बौद्ध की कितनी आबादी है, सिख की कितनी आबादी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कौम अपने आप को आगे बढ़ाती है और अपने आप को तालीम के मैदान में आगे करती है। कि वही नतीजा है कि आज सरकार भी जो है उसके साथ रहती है और हर चीज में जो है क्या करते हैं कि सरकार जो है उसको पूरा करने का काम करती है। लेकिन आज जो राजनीति होती है वो सिर्फ मुसलमान के खिलाफ होती है, इसलिए कि मुसलमान सबसे ज्यादा यूज होता है। आज हर पार्टियां अपने आप को ऊंचाई तक और शिखर तक पहुंचती है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान मुसलमान का रहता है, सबसे ज्यादा बढ़ावा मुसलमानों का रहता है। आज कोई भी पार्टी आ जाए, नई पार्टी बना करके आ जाए, अभी देख लीजिए बिहार के अंदर चुनाव हुआ, जनसुराज हुई, जनसुराज आया सामने, उसमें सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके अगर हिस्सा लिया तो वो मुसलमान लिया। टीएमसी को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने में मुसलमानों का किरदार रहा। आप देख लीजिए आरजेडी को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा मुसलमानों का किरदार। तो जो भी सेकुलर के नाम पे आता है मुसलमान उसको आगे बढ़ाने का काम करता है और उसका नतीजा ये होता है कि उसकी सरकार भी रहती है तो फिर भी वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता है और मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ वोट लेता है और क्या कहते हैं मुसलमानों का यूज करता है, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई आज तक भला नहीं किया। चाहे भारतीय जनता पार्टी, अभी जो मान लीजिए, ये नहीं कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सारे मुसलमान नाराज है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे राज्य में है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन मुसलमान वहां भी खुश है।
कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ वो जो है भारतीय जनता पार्टी जो तुष्टिकरण की जो राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की जो राजनीति करती है, बहुसंख्यक को खुश करने के लिए, एक तबका को जो है ना खुश करने के लिए जो राजनीति करती है, उससे मुसलमानों को क्या कहते हैं कि नाराजगी होती है। और इसी वजह से ज्यादातर मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहते हैं। नहीं तो आज जो स्थिति है मुसलमानों की, वो किसी कौम ने जो है आज तक सभी ने मुसलमानों का मसला 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन मुसलमानों को क्या दिया? अगर मुसलमानों को दिए होता तो आज कोई भी पार्टी मुसलमानों के नाम पर इस तरीके से ध्रुवीकरण करने का काम नहीं करती। मुसलमानों के लोग भी, मुसलमानों के बच्चे और मुसलमानों के नौजवान आज भी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती वो सिर्फ पार्टियां की नहीं है जो मुसलमानों का यूज करती है, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है हमारे मुस्लिम समाज की भी है, जो हम अपने आप को जो है बढ़ाने का काम नहीं किया, हम अपने आप को तालीम के मैदान में आगे नहीं बढ़ने का काम किया, अपने आप को जो है क्या करते हैं कि जब तक कि आप तालीम एक ऐसा हथियार है, जब तक कि आप उसके जरिए से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कि आपकी कौम कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। इसलिए तमाम मुसलमानों से ये अपील की जाती है, गुजारिश की जाती है कि आप खाना कम खाएंगे चलेगा, कपड़ा का क्या करते हैं कि थोड़ा किफायती पहनेंगे चलेगा, लेकिन तालीम के मैदान में हम अपने आप को बढ़ाने का जरूर काम करें।